क्या माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों टेलीपैथी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन टेलीपैथी के द्वारा आप किसी के भी माइंड में पहुंच सकते हैं। इसके द्वारा आप वशीकरण कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि वशीकरण के बड़े सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके शास्त्रों में हमारे दिए गए हैं। अगर इस तरीके से आप वशीकरण करते हैं टेलीपैथी के द्वारा तो बहुत आसानी से आप किसी को से भी अपनी बातें मनवा सकते हैं। हो सकता है आपने कई बार इस तरीके को यूज किया हो, लेकिन उस तरीके में आप सफल ना हो पाए हो। आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ और कहाँ कहाँ क्या क्या आप चूक करते हैं, भूल करते हैं ये करने से पहले या करने के दौरान, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। क्योंकि टेलीपैथी बहुत ही पावरफुल टेक्निक है किसी से भी अपनी बात मनवाने का, अपने प्यार को पाने का। लेकिन अगर आप इसमें कोई चूक करते हैं तो आप इसमें सफल नहीं हो पाते और आपको लगता है ये गलत है, ये आपके लिए काम कर ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी काम करेगा। काम तभी करेगा जब इसके टेक्निक को आप सही तरीके से यूज करेंगे। तो हर छोटी छोटी बात इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जो आप इसमें करते हैं और वो बहुत ज्यादा आपको सफल होने से रोकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं हमेशा अपने चैनल पर लाती हूँ जो आपके लिए बेहद लाभकारी हो, विशेषकर फलदायी हो। छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां लाती है। आइए वीडियो को। दोस्तों टेलीपैथी काम करता है एक मैसेज जो अपने माइंड में आपने सोचा, वही मैसेज आप उस इंसान तक पहुंचा पाते हैं जिस इंसान तक आप पहुंचाना चाहते हैं। चाहे वो इंसान कोई भी हो, आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं। मोबाइल से जब आप कोई मैसेज भेजते हैं किसी को, तो वो मोबाइल से वो मैसेज दूसरे के मोबाइल में पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे आप कोई भी मैसेज सोचते हैं, वही मैसेज किसी दूसरे के दिमाग में पहुंच जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग जब इस टेक्निक को यूज करते हैं तो शुरू में ही वो ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जिस लोगों से उनका कोई बहुत गहरा नाता रिश्ता ना हो, या उनसे कोई उनका बाउंडेशन अच्छा ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हों उस इंसान से, वो इंसान से उनकी बातचीत बहुत अच्छी नहीं होती। वैसे लोगों को के ऊपर ये टेक्निक आप जब यूज करते हैं तो बिल्कुल काम करेगा, लेकिन तब जब आप इसे स्ट्रांगली कर पाएंगे। पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट तो होना ही है। और इसके लिए कुछ तरीके हैं जिसे करने के बाद आप बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव कर पाएंगे कि आप इस टेक्निक को बड़े आसानी से कर सकते हैं और किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आइए पहले जानते हैं दोस्तों कि इसे करते कैसे हैं, फिर ये जानेंगे हम कि इसे आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं और क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। टेलीपैथी आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने प्यार के लिए कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं, माँ बाप के लिए कर सकते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं, जॉब में है तो अपने बॉस से बात मनवाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप समूह को भी इकट्ठे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं इस एक उपाय के थ्रू, इस एक टेक्निक के थ्रू। तो इसमें करना क्या है, प्रोसेस वाइज मैं बताती हूँ। सबसे पहले एक शांत जगह खोज लें जहां पर आप इसे कर सकें, क्योंकि ये टेलीपैथी जहां पर भी आप करेंगे वहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो ही ये काम अच्छे तरीके से करता है। अगर आप पहली बार ये करने जा रहे हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली बात ये कि आप वैसे इंसान को ही से ही बात, अपने मैसेज को भेजना शुरू करें जिस इंसान को आप जानते हो, जिसके साथ आपका बाउंडेशन बहुत अच्छा हो। तब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, और जब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा तो सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि इस काम में आप माहिर हो गए हैं और आपका काम बहुत जल्दी होगा। तो आप वैसे इंसान को चुने, छोटे छोटे स्टेप लें ताकि आप इस चीज में माहिर हो सके। प्रैक्टिस ही आपको इस चीज में माहिर कर सकता है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप पहले एक छोटा सा स्टेप लें, छोटा सा एक सेंटेंस लें जिससे आप जानते हो, उससे बात मनवाने के लिए आप ये काम करें। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को, फ्रेंड को याद करते हैं, माँ बाप को याद करते हैं, तो कई बार उनका कॉल आ जाता है या फिर वही लोग आ जाते हैं सामने, तो आपको लगता है अभी तो इसके बारे में मैं सोच रहा था या सोच रही थी। ये आपका कनेक्शन, ये आपका टेलीपैथी ही काम करता है कि सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, 1 से 2 मिनट तक अपने इस चक्र पर ध्यान लगाएं। काम आप करेंगे कि आप यूनिवर्स से हेल्प मांगेंगे कि यूनिवर्स
से हाथ जोड़कर आप हेल्प मांगे कि मैं इस इंसान को ये मैसेज भेजने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं इस मैसेज को भेज सकूँ। अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाएं और उसके बाद कनेक्शन बिल्ड करें। कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं कि जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अपने थर्ड आई पे ध्यान लगाते हैं, तो ये विजुलाइज करना शुरू करें कि वो इंसान आपके सामने आके बैठा है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इस कनेक्शन बिल्ड करने के पहले आप कुछ अच्छे पल, जो आप उस इंसान, दोस्त हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, जिसके साथ भी, जिसके लिए आप कर रहे हो, उस इंसान के बारे में सोचिए। कुछ अच्छे पल जो उसके साथ आपने बिताए हैं, उस पलों के बारे में सोचिए। आपका दिल, आपका मन खुश हो जाएगा और तब कनेक्शन बहुत जल्दी बिल्ड होगा। उसके बाद आप इस चीज को सोचिए कि वो इंसान आपके सामने आकर बैठ गया है और आप जो भी मैसेज उसे दे रहे हैं, वो उस मैसेज को जिस तरह से रिसीव कर रहा है वो भी आप विजुलाइज करें। कि मैसेज को आपको बोलना है और ये भी विजुलाइज करना है कि अगला भी उस मैसेज को रिसीव कर रहा है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ या मानती हूँ। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं कि आप मुझे मैरिज के लिए हाँ बोलो। अगले से भी आप ये विजुलाइज करें कि वो इंसान आपको कह रहा है कि हाँ, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और सामने से वो मुझे फ़ोन कर रहा है या मुझसे मिलने आया है। ठीक है, आप इस तरह से विजुलाइज करेंगे और उसके बाद ये क्लियरली विजुलाइज करेंगे कि अगला आपको पॉजिटिव मैसेज, इच्छा है आपकी, उसको आप कम से कम 11 बार रिपीट करेंगे, क्योंकि आप नए हैं इसमें। आपको खुद को विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं वो सच होगा। तो 11 बार, क्योंकि बाद में आप इसे 3 बार भी बोलेंगे तो बहुत है, लेकिन 11 बार आप शुरुआत में जरूर बोलें और आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिजल्ट, कॉल या मैसेज आ जाएगा। अगर 24, कई लोगों के तो 1 से 2 घंटे में ही रिजल्ट आ जाते हैं, उनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही इसमें अगर आप माहिर हो जाते हैं तो आप किसी से भी कोई भी बात मनवा सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। पहली एक चीज, कोई एक ही विश एक समय में मांगे। दूसरी चीज, किसी को भी गलत चीजों के लिए मजबूर ना करें। कुछ ऐसी बातें मन में ना लाएं कि आप किसी और का नुकसान हो और उससे आप कोई बात मनवाना चाह रहे हो। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका फोकस, आपकी एकाग्रता उस लाइन, उस थॉट पर ही हो, तभी जाकर आपका वो थॉट रियलिटी में बदलेगा। और इसके लिए प्रैक्टिस ही एकमात्र साधन है जिससे आप इससे टेलीपैथी को बहुत आसानी से कर पाए। इस टेलीपैथी के द्वारा वशीकरण बहुत आसान है। बस एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि ये करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव सोचने लगे कि ये होगा नहीं। टेलीपैथी काम थोड़ी करता है, लेकिन आपने सुना होगा पुराने टाइम में भी टेलीपैथी सबसे ज्यादा काम किया करता था। उस समय मोबाइल नहीं थे, लेकिन लोग अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते थे बहुत आसानी से। बस वही टेक्निक तो अभी यूज करना है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही भरोसा नहीं करेंगे तो ये टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगा, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव ना सोचें। जैसे ही आप ये सोचें, आपका ये प्रोसेस खत्म हो, वैसे ही आप खुश हो जाए कि आपकी बात तो पूरी होने वाली है। आपको कॉल, मैसेज या फिर वो इंसान सामने से आकर आपकी सवालों के जवाब देने वाला है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही तक, जरूर ट्राई करके देखिए। ये बहुत जल्दी असर करता है, बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलोगे ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।